देने का क्या मकसद है? देखिए अभी बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला आया है तो उस फैसले के में जो चीज़ आज जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला आया, इस फैसले में क्या चीज़ें बुनियादी तौर पर कोर्ट ने कहा है और जिस तरह के कहने के बाद भी इंतज़ामिया जिस तरह से बिहेव कर रहा है, यानी कि हाई कोर्ट ने कह चुका है कहा गया है कि हम जो है औरंगाबाद के नाम जो उन्होंने बदले थे वो वापस से सारे नामों को चेंज करेंगे, लेकिन अभी तक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आज भी हम देख रहे हैं बसों पर वही संभाजी नगर है, ऑफिस के पर वैसी लगा हुआ है। तो हमने कोशिश की है कि भाई आप बताएं दुनिया को आप लोगों के ज़रिए कि देखिए इन्होंने जब औरंगाबाद का नाम का गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला, खाली प्रपोजल ही डाला है और उन्होंने एक गज़ट निकाला है। गज़ट निकाल इलीगल गज़ट निकालने के बाद भी सारे लोगों ने फटाफट, सारे ऑफिसर्स ने जो है नाम चेंज कर लिए, सारे लोग फटाफट। और अब जब मामला हाईकोर्ट खुद में चला गया है, हाईकोर्ट ने सारी खुद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के वकील ने अंडरटेकिंग दिया है कि हम जो है तो जब तक के ऑब्जेक्शन डिसाइड नहीं होते हैं तब तक के हम जो है सारे नाम जो हमने बदले हैं हमारे ऑफिसर्स को कहकर वो वापस करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। तो इसी चीज़ को हम जो है हमने महसूस किया और हमने आप लोगों के ज़रिए उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, वो सारे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तब्दीली मुखालिफ कमेटी औरंगाबाद के नाम के तहत कि भाई आप लोग जो है इसको अपने रवैये को चेंज करें, और अगर आप रवैये को चेंज नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन फाइल करेंगे। ये इतना लेट ये डिसीजन और प्रेस पब्लिक के सामने लाने का क्या वजह है? मतलब इतनी देर से क्यों? ये चीज़ और काफ़ी वक्त से चल रही है। नहीं देखिए क्या है कि इसमें एक हमको जो हमारा जो अब ये जजमेंट है ये अभी हुआ, ये अपलोड जजमेंट आ चुका है, लेकिन जजमेंट हम तक पहुंचा नहीं है। ये जजमेंट तो हाई कोर्ट की जो पिटीशन है, हाई कोर्ट पिटीशन ने उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड ही नहीं किया। 3 तारीख को वो जो जजमेंट जो है पर जो है वो अपलोड करने की, या 4 तारीख को अपलोड हुआ है वो, इसलिए हम आप तक लेट पहुँचे। क्योंकि अब हमारे पास अगर जजमेंट ही ना हो तो हम आपको दिखाएंगे क्या? आप बोलेंगे भाई कहाँ है जजमेंट कॉपी? तो जजमेंट हुआ लेट जजमेंट तो हो गया, लेकिन उसकी कॉपी जो उसका जजमेंट की ऑर्डर जो था वो वेबसाइट पर लेट आया, इस वजह से लेट हुए। सर इसमें काफ़ी सारे पिटिशनर हो गए औरंगाबाद के नाम पर जी, पर इसमें देखा जा रहा है कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ में ही कर रहे हैं काम। मतलब अभी कुछ आया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, कुछ एक दूसरे के साथ बहस भी हुई थी, कुछ शायद हाथापाई भी हुई थी। तो ये ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है सर? देखिए क्या होता है कि अभी मैं बताता हूँ आपके बहुत बड़े बड़े मैटर जो होते हैं, जैसा CA है, NRC है, या गौ कृषि का, इसमें बहुत सी पिटिशन फाइल होती हैं। और पिटिशन पर पिटिशन, जैसा कि NRC CA की पिटिशन है उसमें सैकड़ों पिटिशन दाखिल की हुई, तो कोई भी पिटिशन इस तरह लड़ता नहीं आपस में। और पिटिशन जो एक से ज़ायद जब जाती है तो कोर्ट पर उसका एक प्रेशर आता है कि भाई कई लोगों ने मिलकर इसको कहा है, तो कोर्ट एक तरह से हर, अब जब 10 वकील हैं, एक वकील ये कहेगा, वो पॉइंट बयान करेगा, दूसरा वकील दूसरा पॉइंट कहेगा, तो इस तरह 10 लोगों के 10 व्यूज़ क्या कोर्ट के सामने आते हैं और कोर्ट उस पर फैसला करने पर मजबूर हो जाता है। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रहा है कि हमारे जो पिटिशनर है वो पता नहीं क्यों ये नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई पिटिशनर ही ना जाए। प्रॉब्लम उनका ये नहीं है कि क्या हो रहा है, प्रॉब्लम उनका ये है कि तुमने पिटिशन क्यों करे। उन्होंने जिसने जो वाक़या भी आपने जिक्र किया है कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट में जो मारपीट का जो वाक़या हुआ है सिकंदर साहब के था, उसमें हमारे यहाँ के पिटिशनर ने उनकी दाढ़ी खींच कर बोला कि तुमने पिटिशन क्यों करे, जबकि उनको ये कहना चाहिए कि 50 लोग और करो भाई, ताकि कोर्ट पर कल प्रेशर आए। चाहे 50 वकील खड़े होंगे, 50 बातें, 50 पॉइंट और कोर्ट के सामने नज़र में आएंगे ना। तो बजाय वो करने के, ये बहुत ही कम इनकी जो है सोच है, और ये सोच के पीछे क्या जज्बा कार फरमा है उसको आप देखिए। आप किसके बारे में बात करें, आप नाम बता सकते हैं सर? हाँ, मैं जो है तो देखिए अब फिर और लंबी जाती है। 1995 में जब हमने पिटिशन फाइल की थी, 1995 में जब फैसला हुआ तो हम लोग थे औरंगाबाद तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी, उसके सदर हलीमा अशर थे और हम सारे लोग थे, मतलब बहुत को लगते उसमें। अभी भी सारे लोग जिंदा है, अभी खाली 2 ही लोग का इंतकाल हुआ, एक हलीमा अशर साहब और मोहम्मद खान साहब, बाकी पूरी कमेटी अभी भी जिंदा है। उस वक्त हमने मोहम्मद मुश्ताक साहब को एक पिटिशनर बनाए थे। उसके मकसद ये था कि उस वक्त औरंगाबाद में अमानुल्लाह मोतीवाला MLA होके गुजरे थे और बहुत ज़माने से कोई MLA नहीं आया था, मुस्लिम MLA। तो कुछ लोगों का ये ख्याल था, शहर के लोगों का, कि भाई आप ऐसा आदमी को पिटिशनर बनाइए जो जिसको एक क्रेडिट मिल जाए और उसको लोग उसको वोट दें। क्योंकि अभी हुआ ये था उस साल 95 में कि औरंगाबाद शहर के 2 भाग हो गए थे, 2 MLA,
मतलब एक एमएलए के बाद अब दूसरा मतलब 2 एमएलए आ सकते थे। और लोगों का कहना था भाई एक मुस्लिम एमएलए लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और अगर आपने पिटिशनर बना दिया तो चूंकि उसको ये पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा नाम का, तो उसको आसानी हो जाएंगी। तो फिर हमने ज़मीर अहमद कादरी साहब को उसका कहा था, जो मेरे कमेटी के सदर भी थे, कि भाई आप एक अच्छा पॉलिटिशियन लेकर आइए, क्लीन कॉलर हो। उन्होंने मुश्ताक अहमद साहब को पेश किया था, मुश्ताक साहब को हमने पिटिशनर बनाया था और पूरी लड़ाई लड़ी थी, जीते थे। अब इस बार क्या हुआ कि मुश्ताक अहमद साहब ने ये पूछना गवारा ही नहीं किया उस कमेटी से कि भाई आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने तौर पर फैसला किया, और फैसला करने के बाद सबसे फाश गलती, बदतरीन जो गलती की उन्होंने, वो थी बॉम्बे हाई कोर्ट का चुनाव। जबकि मुश्ताक साहब ने अपनी पिटीशन में जब, और अब मैं आपको देखेंगे कि हमारी 95 की जो पिटीशन थी, वो पिटीशन कौन था? वो पिटिशनर थी औरंगाबाद तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी की तरफ से सदर की हैसियत से इनको ने साइन की थी। ये पिटिशनर नहीं, पिटिशनर कौन है? कमेटी पिटिशनर है। अभी जो दाखिल की मैंने औरंगाबाद के इस मामले में, इसमें भी एंटी कन्वर्जन कमेटी तब्दीली मुखालिफ कमेटी ही पिटिशनर है। उसका सदर की हैसियत से मैंने, कमेटी तो साइन नहीं कर सकती ना, तो उसको एक आदमी को साइन करना पड़ेगा। तो वो कमेटी ने जो है आपको तो वो एज ए जावेद भाई, अरे तो चल रही है भैया। तो ये क्या होता ये है कि इन्होंने अभी जो पिटीशन दाखिल की है, उसमें भी उन्होंने एंटी कन्वर्जन कमेटी का नाम लेकर कहीं नहीं करे। मुश्ताक साहब की अपनी अकेली की पिटीशन है वो, तो मुश्ताक साहब ने पिटीशन ज़रूर किए थे, लेकिन अब उन्होंने अपने तौर पर किए। अब क्यों किए, उन्होंने क्यों अकेले तौर पर फैसला किए, और उसके बाद क्यों वो बॉम्बे हाई कोर्ट गए, और क्यों ऐसे मामले को लटकाया गया है। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने और एक काम किया है कि 27 मार्च को उनकी बॉम्बे हाई कोर्ट में हियरिंग है, और 24 मार्च को वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे। भाई 3 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों गए भाई आप? क्या ऐसा क्या था? और खुद खास बात यह है कि कपिल कुमार सिब्बल का जिक्र किया था, कपिल कुमार सिब्बल तो आए भी नहीं थे कोर्ट में। औरंगाबाद नामांतर के ताल्लुक से बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर लेकिन 6 पिटीशन दाखिल है, जिसके अंदर 4 पिटीशन हमारे हैं, और हमारे जो एडवोकेट है सईद शेख और मुजीब चौधरी, ये लोग काम देख रहे हैं और बड़े ईमानदारी से पैरवी कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है गवर्नमेंट ने संविधान को और क़ानून को जो पायमल्ली की है, उसको हम लोगों ने चैलेंज किए, और गवर्नमेंट भी उसके ऊपर थर्राई गई है। ये 27 मार्च को पहली हियरिंग हमारे 4 पिटीशन में हुई, जिसके अंदर राज्य और केंद्र को नोटिस इशू हुई, और दूसरी हियरिंग 24 अप्रैल को हुई। उसके अंदर जो है ज़िले के ताल्लुक से हमने प्रूफ किए हैं, हमारे एडवोकेट शेख सईद ने, और कोर्ट ने बहुत संजीदगी से लेकर सरकारी वकील को बोला है, और सरकारी वकील ने वहाँ पर जो हमी दी है कि आने वाली सुनवाई तक जो भी है आप नाम बिल्कुल औरंगाबादी लिखना आपको ज़रूरी है, ऐसे उन्होंने नीचे ऑफिसर्स को डिक्टेशन दिए है। और हम भी ऑर्डर आ गए है 3 मई को, हम भी कल परसों से जो है पूरे डिपार्टमेंट को जाके वो ऑर्डर हम भी फॉलो करेंगे, और उनको फिर से औरंगाबाद नाम लिखने के लिए लगाएंगे। शहर के ताल्लुक से क्या है? शहर के ताल्लुक से गवर्नमेंट की तरफ से जो बोला गया कि आप लोग लेट आए, अब हम लेट गए लेकिन पूरे हथियार के साथ गए। हथियार बोले तो कागजा, नहीं तो हथियार बोले तो गलत मत समझो, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ गए। उसके बाद में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं बचा जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने पूरे कानून की पायमल्ली करी है, और उसके अंदर जो नोटिफिकेशन निकाले हमने सब चीज़ों को चैलेंज किया। मेरा एक सवाल है इसमें, ये लड़ाई औरंगाबाद नाम को छोड़कर कहीं ऐसी नहीं हो जा रही है कि मैं जाके पिटिशनर बना और दूसरे जाके ये हुए, मतलब एक दूसरे के ऊपर ना इत्तेफाक? बिल्कुल गलत है। जैसे आपका वहाँ पर किसी का झगड़ा भी हुआ है, बताया गया अभी आपकी प्रेस में ही कि दाढ़ी खींचेगी, तो ये आप लोग आपस में ही नहीं लड़ रहे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों की जो मकसद था कि हाज हाउस और वंदे मातरम, इसके लिए हमको ज़िले के अंदर जो कामयाबी में दी है अल्लाह ने, और उनको शायद अच्छा नहीं दिखा, ऐसी मेरी सोच है। नहीं, जैसे पिटिशनर जितने इसमें सब मिलकर एक जगह काम क्यों नहीं कर रहे, अलग अलग गुटबाजी क्यों हो रही है? औरंगाबाद के अंदर तमाम लोग औरंगाबाद के साथ है, और ऐसी कोई गलतफहमी कोई पिटिशनरों में नहीं है, लेकिन लोग उसका अलग मतलब निकल रहा, और जो पिटिशन वाले हैं वो भी कुछ गलत मतलब से आन पे गए, जो भी हुआ खैर। लेकिन औरंगाबाद से जिस लोगों को मोहब्बत है वो 100 लोग भी पिटिशन कर सकते हैं, ऐसा मेरा बोलना है। तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, पर ये चीज़ कहीं ना कहीं नुकसानदेह है औरंगाबाद के नाम का लेकर जो मामला चल रहा है। देखिए, कोई नुकसानदेह नहीं है, अल्लाह हक का साथ देते हैं, और हक के ऊपर हमको यकीन है,
और गवर्नमेंट ने जितने भी संविधान और कानून का गैर उपयोग किया है, हमको विश्वास है न्यायपालिका पे कि अल्लाह हमारे हक में फैसला करेंगे। आपका नाम? सैयद मोइनुद्दीन इनामदार, याचिकाकर्ता। कोर्ट के अंदर 6 पिटीशन दाखिल है, जिसके अंदर 4 पिटीशन हम लोगों की है, जिसके अंदर हमारे एडवोकेट सईद शेख और मुजीब चौधरी ये लोग पैरवी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है बगैर फ़ीस के आज तक हम लोगों को कोऑपरेट किए है और आगे भी इंशाल्लाह करने वाले हैं। हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट से जो प्रवास था सिर्फ 27 मार्च से, क्योंकि इसके पहले कुछ लोग थे, लेकिन हम 27 मार्च को जो है बॉम्बे हाई कोर्ट गए। और बॉम्बे हाई कोर्ट जाने के बाद जिस तरीके से हमारे एडवोकेट सईद शेख ने जो पैरवी की, उसके अंदर कोर्ट ने फर्स्ट हेयरिंग के अंदर ही गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया, जिसके अंदर केंद्र और राज्य, आज तक ये लोगों को नोटिस इशू नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डिपार्टमेंट को नोटिस इशू हुई। उस नोटिस के आधार पे उसके बाद जो है 24 अप्रैल को जो हेयरिंग हुई, वो हेयरिंग के अंदर हमारे एडवोकेट सईद शेख, मुजीब चौधरी, इन्होंने पुलिस सुप्रिटेंडेंट, शिक्षण विभाग, पूना और पोस्ट ऑफिस, ये लोग अपनी मनमानी कर रहे, ऐसा कोर्ट के निदर्शन में लाके दिया है। कोर्ट ने उसी तरह पे सरकारी वकील गवर्नमेंट की तरफ से उनको डिक्टेशन दिए कि भाई ये जो चल रही हरकत ज़िले के लिए गलत चल रही, तो उसी टाइम सरकारी एडवोकेट इन्होंने जो है वहाँ पर हम ही नामा दिए कि आज के बाद आगे की सुनवाई तक औरंगाबादी नाम लिखा जाएगा, उसका अदर कोई नाम लिखा नहीं जाएगा। ऐसा सरकारी वकील ने वहाँ पर एक हामी दिए है। हामी देने का कारण हमारे जो एडवोकेट सईद शेख और मुजीब चौधरी, इनको जो युक्तिवाद हुआ उसके ऊपर कोर्ट भी हरकत में आया और कोर्ट ने जो है सरकारी वकील को काफ़ी तरीके से अच्छे बताया कि ये एक्टिविटीज़ आपकी पूरी गलत चल रही है। जब तक का कोर्ट में जो भी प्रकरण चालू है, जब तक का आप कोई नाम बदल नहीं सकते, ऐसा हामी जो है सरकारी वकील ने भी कोर्ट को दिया है कि आगे की प्रोसेस चलेंगे इंशाल्लाह, और जब तक का कोई नाम चेंज नहीं होगा। मोइन इनामदार से मेरा सवाल है। जी बोलिए। मोइन इनामदार साहब, आप पिटिशनर है औरंगाबाद के। जी तो आपका जो पिटिशन में एक्सेप्ट जो है जी। औरंगाबाद शहर के लिए है, जिले के लिए है, विभाग के लिए है, टाइप के लिए, वो बताइए। हमारा जो पिटीशन है उसके अंदर औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद ज़िला, औरंगाबाद तालुका विभाग, तमाम चीज़ों के ऊपर औरंगाबादी नाम रहेगा, इसके लिए हमारा पिटीशन है। अभी अगली जो सुनवाई होने वाली है, क्या आपको लगता है आपको न्याय मिलेगा? इंशाल्लाह न्यायपालिका के ऊपर हमको पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। जिस गवर्नमेंट ने संविधान को और कानून को पायमल्ली की है, उस संविधान के आधार पे आने वाली तारीख में इंशाल्लाह हमको उसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। ये आपने जिला लेवल पे बताया कि ऑफिस और महानगर पालिका का जिक्र नहीं किया। हमने कोर्ट को जो है तमाम चीज़ें बताई। ये औरंगाबाद सीपी ने जो है छत्रपति संभाजी नगर लिखे है और कारपोरेशन के ऊपर भी जो है संभाजी नगर लिखा गया है। कोर्ट ने उस टाइम एक ही चीज़ बोले कि इसके अंदर जो उनका जो गैजेट निकला, उसके अंदर जो एक GR और निकला था 28 फरवरी या 26 फरवरी को, उसके आधार पे गवर्नमेंट ने सिटी का नाम छत्रपति संभाजी नगर कर दिए। हमने उसी तरफ हमारे जो एडवोकेट है शेख सईद साहब, इन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया और उन्होंने ये बताया कि जितनी भी गवर्नमेंट ने जो एक्टिविटीज़ जो फॉलो की है पूरी बेकायदेशीर है, इसको हम अपने चैलेंज किए। तो कोर्ट ने बोला ठीक है, आगे जो भी हेयरिंग होंगी उस तरीके से उसके अंदर युक्तिवाद हमारे एडवोकेट करेंगे। सर एक सवाल आपसे सर कि सुविधा के साथ में इश्यू को लेकर नामजद विरोधी एक कमेटी गठन हुआ था, उसमें कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, MIM के और दीगर लोग पार्टी के लोग संगठन शामिल थे। मेरा सवाल ये है कि सब लोग इसी पक्ष में काम कर रहे हैं, इसी सिर्फ में काम कर रहे हैं, तो क्या इसमें आपका तालमेल है, उनकी मदद है? क्योंकि वो तो खासदार है, पर कुछ ना कुछ दबाव रहता है। मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, एक क्योंकि राजनीति बाजू, लेकिन अब के साथ कुछ हमारा साथ दो कि कुछ करो, क्योंकि ऐसा है साहब, आप कुछ बोल रहे हैं, उधर से कुछ आवाज आ रही, इधर से कुछ आवाज आ रही, लोग डबल कंफ्यूज हो जा रहे कि सही कौन है, पहले कौन गया और आखिरी में कौन गया, लोग कंफ्यूज है साहब। सर बोल दिया। सबसे पहले आपको क्लियर कर दें कि हमारा मंशा आज तक भी चैनल के सामने आने का नहीं था। क्यों नहीं था? अल्लाह ताला जो काम में कामयाबी देते वो अपने मतलब के लिए होता है, इसके लिए हमको आना ही नहीं था। लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी है कि हम लोग नहीं आने से कुछ मुनाफिक लोग जो है उसका बेनिफिट उठाना चाह रहे। इसके लिए हमारे खालिद साहब ने जो बात रखे
कि आप बिल्कुल सामने आइए। और आप जैसा बोले खासदार साहब, हमारे पास में औरंगाबाद कमेटी जो बनी, हमको इसकी कोई इत्तला नहीं थी, हमने सिर्फ अखबारों में पढ़े थे और ना हमको कहीं मालूम हुआ था। लेकिन औरंगाबाद नाम जो है ये एक अच्छा नाम है और ये नाम के लिए हमने कुछ करना चाहिए, इसके लिए हमने ये काम चालू किया और अल्लाह ने उसमें कामयाबी दिया। और जितने भी लोग हैं साथ, ये कोई जातिवादी मुद्दा नहीं है, इसके अंदर जितने भी तमाम लोग हैं जो लोगों ने दुआ की, वो दुआ अल्लाह ने हक के लिए वो सब हमको गोद में दी, ऐसा मैं समझता हूँ। सर अभी आपने कहा कि मुनाफिक लोग, थोड़ा खुल के बोलेंगे मुनाफिक कौन है, या कोई इशारों में कहेंगे? देखिए, हर समाज के अंदर कोई ना कोई, पूरे लोग अच्छे नहीं होते, उसके अंदर सब कुछ अलग अलग होते, और उसके अंदर जो लोग औरंगाबाद से मोहब्बत नहीं करते, ऐसे कुछ लोग रहते। मैं चाह रहा हूँ कि वो जो भी ऑर्डर आया है तो उसको ऑर्डर आने को काफ़ी दिन हो गए हैं, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद क्या है? असल में क्या है कि ऑर्डर तो 24 अप्रैल का है, 24 अप्रैल को जो ऑर्डर आया ना, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जैसे कि उसमें हाँ ना 24 को आया ना, 24 अप्रैल नहीं, अभी ये बात 24 अप्रैल को आया पहला 24 अप्रैल में आने के बाद क्या उसमें टेक्निकल एरर क्या आया कि कुछ मतलब ऑर्डर इनकम्प्लीट रहा हो। तो वहीं अपने शहीद साहब फिर गए बॉम्बे को और उन्होंने 3 मई को फिर एक ऑर्डर करवाया। तो 3 मई का ऑर्डर है ये, तो 3 मई को हुआ। 3 मई का ऑर्डर आने के बाद अब ये बात ये सहन में आई कि चूँकि अभी कई चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन चल रही है, लोगों का कई सवालात हैं कि भाई हो क्या रहा है, असल में क्या है क्या। अगर कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी हम बसों पे संभाजी नगर देख रहे हैं, ऑफिसर्स की गलती, उस पर बोर्ड हमने जो आवेज़ा है उस पर भी संभाजी नगर देख रहे हैं, तो एक बहुत सी गलती एक रूमर्स फैल रहे हैं या लोगों के अंदर बेचैनी है। तो आपने सोचा कि क्यों ना एक इसको दूर करने के लिए, जबकि ऑर्डर आ चुका है, तो उसको हम लोगों तक जितना हो सके पहुंचा सकें, तो ये कोशिश कर रहे हैं। और उस सिलसिले में नईम साहब की कोशिशें हैं, पिटिशनर की कोशिशें हैं, और सिकंदर साहब का मामला ये है कि सिकंदर साहब जो है तो महज जो है, जैसा अदर साहब ने सवाल भी किए, तो सिकंदर साहब एक शहर की जो है, हालांकि उनका शहर नहीं होता है औरंगाबाद, इसके बावजूद भी उन्होंने सही अपने माजूर होने के बावजूद भी औरंगाबाद की पिटीशन की समाअत सुनने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे। ये बहुत अहम बात। और वो बेचारे बैठ के सुन रहे थे कि भाई ना इनका औरंगाबाद तालुका है, ना डिस्ट्रिक्ट है, ना गांव है। तो बहरहाल जो भी है, एक आदमी की मोहब्बत थी, वो गया था, और जो भी उनसे हादसा हुआ वो शर्मनाक है। अब सवाल ये उठता है कि हमारी जो ये पिटीशन का या कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद क्या है। हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें हम लोग इसमें वाज़ेह करना चाहते हैं कि जैसा कि 1995 में जब ये मामला हुआ था, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जब नोटिफिकेशन लाया था, तो हमने इसको नोटिफिकेशन को औरंगाबाद में चैलेंज किया था। अब औरंगाबाद में नोटिफिकेशन को इसलिए चैलेंज किया था कि औरंगाबाद को जुडिक्शन हासिल है, और यहाँ से फिर जब उस वक्त जो है चपलगांवकर साहब की बेंच चल रही थी और एडवोकेट M.A. लतीफ़ ने वो केस को लड़ा था। फिर उसके अंदर जो है तो एक हमारी कमेटी जो थी, तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी, जिसके सदर अब्दुल हलीम अशर खान नवीद के अब्बा थे, और हम लोग काफ़ी मतलब साले एक हम 4-5 लोग नहीं थे, बल्कि पूरा औरंगाबाद इससे था, जिसमें यूसुफ मोतीवाला थे, शोएब खुसरो थे, हमीद ताबा थे, और अखबार के सारे ही लोग थे, सारे सियासतदान थे। गोविंद भाई शराफ का भी उसमें अव्वल दखल था, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था हमारे अखबार में, और एडवोकेट परवीन वाघ वगैरह से काफ़ी, मतलब इसमें अभी कोई ऐसा वो नहीं था। सारे लोग जो औरंगाबाद से मोहब्बत करते थे वो लोग उसमें शमूलियत रखते थे। उसके बाद पिटीशन दाखिल की गई 1995 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा था औरंगाबाद हाई कोर्ट में कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से कि आप ये जो भी फैसला कर रहे हैं औरंगाबाद के नाम के मुतालिक, तो उसको कूल माइंड से सोचिए आप, और सारे ऑब्जेक्शन पर कूल माइंड से सुनिए और उस पर सही फैसला कीजिए। और पिटिशनर से कहा था कि अगर आपको इस पर भी अगर गवर्नमेंट के फैसले से अगर आपको इख्तलाफ है तो आप वापस हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन मौका नहीं था, नोटिफिकेशन निकल चुका था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट मिसिस एंड मिस्टर खमरुद्दीन के मारिफत एक केस दाखिल किया गया था, और वो केस दाखिल करने के बाद फिर कपिल सिब्बल हियरिंग के लिए आए थे, और अल्लाह के शुक्र से 1996 में वो मामला स्टे हो गया। फिर 2001 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने फिर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में जब वज़ीर आला
विलासराव देशमुख थे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया और कहा कि ये मामला जो है दो कौमों में तजाद पैदा करता है, दो फेटर्निटी को नुकसान पहुंचाता है, इस लिहाजा हम ये नोटिफिकेशन को वापस लेते हैं। तो नोटिफिकेशन वापस ली गई और 2002 में वापस फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब फिर से गवर्नमेंट महाराष्ट्र ने उसको फिर से जो है तो किया। हालांकि होता ये है कि अगर कोई फैसला हो जाए और तो फिर उस पर डबल से उसमें जो है बहस नहीं की जा सकती है, उसमें कोई। अब ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने वापस से उसको लेकर आया है, इसके बावजूद कि औरंगाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन चल रही है जो मैंने दाखिल की है। 4 पिटीशन फिर हमारी कमेटी की तरफ से हमने उसको दाखिल की। जब नोटिफिकेशन आ गया, नोटिफिकेशन आने के बाद फिर सही हिसाब से कहा, हम लोगों ने तो तैयारी करके रखी थी, सही हिसाब से कहा कि भाई अब जो लोग औरंगाबाद से छोड़ के बॉम्बे चले गए हैं वहीं चल रहा है मामला। और औरंगाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि सिटी चूँकि मुझको कहा कि जब चूँकि मामला बॉम्बे हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर चल रहा है, लिहाजा अब औरंगाबाद हाई कोर्ट को कोई फैसला करने का इख्तियार नहीं है। तो फिर वो जो मामले में हमको कहा कि आप भी जो है तो बॉम्बे हाई कोर्ट को जाकर अपनी बात कीजिए। तो हमने कहा कि नहीं, औरंगाबाद हाई कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं है, औरंगाबाद हम लोग औरंगाबाद के रहने वाले हैं, लिहाजा हम औरंगाबाद हाई कोर्ट को ही सुनाएंगे। तो हम फिर होल्ड पर हमने रखा है अपनी पिटीशन को। अगर वहाँ से कोई फैसला होता है या खिलाफ में हो या फेवर में हो, तो वो जब वहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारी पिटीशन यहाँ पे स्टैंड करेगी। कहाँ से? औरंगाबाद हाई कोर्ट से। तो ये इसमें ये सब स्टैंड करने होने के बाद फिर ये मामला फिर अब जब लगा कि हमको भाई हम तो यहाँ पे होल्ड पे आ चले गए, अब नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, तो एडवोकेट सहित वगैरह हम लोग जो पहले तैयारी करके रखे थे पिटीशन की, लोग तैयार किया गया और फिर 4 पिटीशन फाइल की गई, 2 उस्मानाबाद के नाम को रोकने के लिए और 2 औरंगाबाद के नाम को रोकने के लिए। हाँ, औरंगाबाद के बाद में 2 और दाखिल हुए ना। हाँ, तो ऐसा 4 हो गए। अब ये सारा काम जो है बेचारा एक नौजवान एडवोकेट सहित वो खड़ा हुआ, देखिए वो जो है ना वो कर रहे थे। और हैरत अंगेज़ बात ये थी कि दूसरे वकीलों की तरह इन्होंने कभी किसी से चार्ज नहीं किया, बॉम्बे जा रहे अरे जो भी इनके थी। अब हालात ये है कि जब नोटिफिकेशन जारी हो गया, तो नोटिफिकेशन जब जारी हो गया तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, गज़ट जब छप गया तो ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया। गज़ट आने के बाद इसका मतलब है कि इम्प्लीमेंटेड है आपका नाम का। तो फिर हमने क्या सही साहब को किया और सही साहब ने पिटीशन दाखिल की और पहली ही हियरिंग में यानी 27 मार्च को हाई कोर्ट ने पहली बार नोटिस का ऑर्डर किया। मान लीजिए अगर ये ऑर्डर जुलाई को जो जिन लोगों ने पिटीशन दाखिल की थी, अगर जुलाई में नहीं अगस्त में भी अगर वो ले लेते नोटिस का ऑर्डर कर देते। नोटिस का ऑर्डर का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की इल्म में ये बात आ जाती है कि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, लिहाजा अब मामला सब जुडिस हो गया है, लिहाजा हुकूमत को कोई फैसले करने का अधिकार नहीं है। हो ये रहा था कि मामला जुलाई से चल रहा था, जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, जनवरी चला गया, फरवरी आ गया, फरवरी तक कुछ भी नहीं हो रहा, कोई स्टे नहीं मांगा जा रहा है। मामला इतना ही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ये कह रहा है कि आप जो है तो औरंगाबाद आए, बॉम्बे आए क्यों? आपका जुडिक्शन तो औरंगाबाद है ना। मान लीजिए कि अब आपका जो तो ये अभी तक देखिए जो 27 मार्च को जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के वकील ने जो अपना से दाखिल किया या अपना स्टेटमेंट दाखिल किया, उसमें वो कहता है कि पहला ही पैराग्राफ में ये कहता है कि चूँकि मामला टेरिटोरियल जुरिडिक्शन औरंगाबाद को हासिल है, लिहाजा इस पिटीशन को विद कॉज खारिज किया जाए। और एक उसमें अपने जो है 27 मार्च के भी ऑर्डर में गालिबन हाई कोर्ट कहता है कि हमने जो जुरिडिक्शन का जो पॉइंट है उसका भी ओपन रखा है, अभी डिसाइड ही नहीं किया हमने उसको। बात क्या हो रही है कि आप जुरिडिक्शन को जो मामला है, आप जुरिडिक्शन के मामला कब तक खींचेंगे? आप जनवरी, ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आ गया नोटिफिकेशन। तो बहरहाल फिर हमको मजबूर होना पड़ा, हमने पिटीशन फाइल की और उसके बाद पहली हियरिंग में सही साहब ने जो नोटिस का ऑर्डर करवाया। नोटिस का ऑर्डर होने के बाद अब गवर्नमेंट पाबंद हो जाती है कोई एक्टिविटी ना करने की। उसके बाद 1 महीने के बाद फिर दूसरी हियरिंग जब हुई, मतलब सेकंड लास्ट हियरिंग में सही साहब ने फिर एक ऑर्डर कराया जो आपके सामने है कि जब सरकारी वकील ने वक्त मांगा कि भाई हमको जो ऑब्जेक्शन दाखिल हुए हैं वो बड़ी तादाद में हैं,
और उन ऑब्जेक्शन को डिसाइड करने के लिए हमको वक्त लगेगा। तो पहले उन्होंने 4 हफ्ते मांगे थे, और फिर उन्होंने 8-10 जून तक के वक्त मांगा। एडवोकेट सईद साहब ने बहुत एतराज़ किया है कि देखिए जनाब, कोर्ट से कहा कि ये लोग इधर तो टाइम मांग के ले रहे हैं ऑब्जेक्शन के नाम पर, और दूसरी जानिब ये सारे गवर्नमेंट के लोग, सारे ऑफिसर जो है गवर्नमेंट के जितने भी नाम हैं उनको नाम चेंज करते जा रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर एडवोकेट सईद साहब ने कहा कि ऐसा हो रहा है, और ये सबूत के तौर पे उन्होंने क्या पेश किया, कई डॉक्यूमेंट पेश किए, पूरा एक बंच दिया, जिसमें मैं 2-3 बातें बताता हूँ आपको। कि उन्होंने बताया कि जैसे कि ये पोस्ट ऑफिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन ये संभाजी नगर डिवीज़न लिख रहा है, संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट लिख रहा है, ये उसका सबूत। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पूना, वो भी जो है तो संभाजी नगर डिवीज़न लिख रहा है। फिर उसके बाद कहा उन्होंने कि एक जो है इसके अलावा जो है जो जिस एजेंसी को लॉ इम्पोज करने की जिम्मेदारी है, वो एजेंसी भी जो है जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडर में है, और वो जिसका IPS उसका जो है हेड है, वो भी जो लिख रहा है अपने बोर्ड के ऊपर के संभाजी नगर ग्रामीण पुलिस मुख्यालय, ना सिर्फ वो लिख रहा है बल्कि वो एक ऑफिशियल लेटर निकालता है और उसमें लिखता है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की पुलिस डिपार्टमेंट की जितनी भी ज़मीनात है, वो सारी ज़मीनात के रेवेन्यू में और क्या कहते हैं उनकी 7/12 में संभाजी नगर लिखा जाए। बाज़ाब्ता एक ऑफिशियल लेटर निकाला, वो सारी कॉपी जब इन्होंने दी तो फिर कोर्ट ने पहली बार शायद सख्ती का इजहार किया और कोर्ट से पूछा है सरकारी वकील से कि ये क्या हो रहा है सब ये। तो फिर सरकारी वकील ने कहा कि हम जो है माय लॉर्डशिप, हम जो है अपने सारे ऑफिसर्स को डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो अगर औरंगाबाद का नाम उन्होंने नाम चेंज किया है तो वापस औरंगाबाद से किया जाए अगली हेयरिंग तक। तो ये जो हालात हैं ये बहुत है, ऐसे हालात थे जो कन्फ्यूजन को दूर करना ज़रूरी था, इसलिए हमने आपके सामने रखी। तो जब औरंगज़ेब बहुत ही खूबसूरत था, बहुत स्मार्ट आदमी था, तो जब वो बैठता था तख्त पर तो तख्त की शान खुल जाती थी, लेकिन तख्त शाही को ज़ेब देता था वो। उसका नाम तो है अबुल मुज़फ़्फ़र मुहियुद्दीन। गवर्नमेंट को अगर नाम बदलना है तो बदल दे औरंगज़ेब के नाम का जो शहर है। आपको पता है औरंगज़ेब के नाम का भी एक शहर है मोहियाबाद, उसका नाम चेंज किया उन्होंने, पूना नाम है उसका। पूना का नाम पहले मोहियाबाद हुआ करता था औरंगज़ेब के ज़माने में। वो उसको अभी आप गूगल मारिए, अभी विकीपीडिया पे मिल जाता है। तो औरंगज़ेब का नाम तो फिर वो औरंगज़ेब तो है ही नहीं, ये तो खिताब है कि तख्ते शाही को ज़ेब देने वाला। तो लिहाजा आपको नाम ही बदलना है तो वो बदल दीजिए। औरंगज़ेब का नाम तो वो है ना, औरंगज़ेब आपको मोहियुद्दीन से मतलब है उसकी, है ना, तो आप उसका नाम बदलिए ना भाई, पूना का नाम बदल रख दीजिए। और एक बात बता देता हूँ कि 1953 का जिक्र किया उन्होंने आपके जलील साहब ने। 1953 की जो गाइडलाइन है नेहरू के ज़माने में जो बनी थी उसमें कई पॉइंट्स है। एक पॉइंट तो ये है कि कोई हिस्टोरिकल सिटी का तो नाम बदलने का सवाल ही नहीं उठा, ख़त्म। आप हिस्टोरिकल सिटी आप नहीं बदल सकते नाम। दूसरी बात कि उसका एक दूसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, किसी गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान की सारी स्टेट के लिए है ये गाइडलाइन कि अगर कोई गवर्नमेंट एक नया शहर बसाती, बिल्कुल नया, कोरा, बिल्कुल नया, अब उसका नाम रखने के लिए उसको क्या गाइडलाइन है? वो गाइडलाइन ये कहती है कि अगर आपको नाम रखना है इसका तो आपको ये देखना होगा कि आपकी स्टेट में उस नाम का कोई गांव, कोई तालुका, कोई सिटी, कोई डिस्ट्रिक्ट है क्या। अगर वो है तो फिर उसका नाम आप बदल नहीं सकते, वो नाम दूसरा वहाँ पर वो शहर का नाम रख नहीं सकते। बिल्कुल बहुत क्लियर गाइडलाइन है। अब जब देखते हैं कि जब ये कि हमने जब बॉम्बे हाई कोर्ट में, औरंगाबाद हाई कोर्ट हमने पिटीशन फाइल की हमारी, तो हमने औरंगाबाद, संभाजी नगर, राहता, अहमदनगर, संभाजी नगर सिंधुदुर्ग, संभाजी नगर सांगली और संभाजी नगर सतारा के 4/7/12 हमने सबमिट किया है। ये गाइडलाइन एक और आगे जाके ये भी कहती है कि आपका सिर्फ स्टेट में नहीं बल्कि आपसे लगी हुई स्टेट में भी वो नाम नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो। मान लीजिए मुझको जो है तो नागपुर जाना है, मैं नागपुर जाने के लिए निकला और नागपुर जो है तो वो मध्य प्रदेश में निकल गया हो, मेरे को वहाँ जाना, मैं वहाँ चला गया जबकि मुझे जाना था नागपुर को।
तो अब ये जो भ्रम पैदा हो शहरी और शहरियान में ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए बाज़ाब्ता गाइडलाइंस है। अब ये समझ में आता है कि हम ये कह सकते हैं इसके नुक्ते नज़र से कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र औरंगाबाद का नाम तो बदलना बहुत दूर की बात है साहब, क्योंकि हिस्टोरिकल सिटी है। दूसरा गाइडलाइन ये कहती है कि अगर इसका नाम जो है बदल नहीं सकते आप। अब सही बात है, इस बात नाम नहीं बदल सकते, ऑलरेडी 4 संभाजी नगर है तो इसका नाम चेंज ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि औरंगाबाद का नाम बदलना तो बहुत दूर की बात है, आप एक नया शहर बसाकर भी उसका नाम संभाजी नगर नहीं रख सकते। ये गाइडलाइन अगर आप कानून को मानते हैं तो, वैसे कानून को मान ही नहीं रहे ना आप गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये जब मामला हाई कोर्ट में था, एक पिटिशन औरंगाबाद हाई कोर्ट में चल रही थी, 4, 5, 6 पिटिशन अभी ख्याल में बढ़ती जा रही है, 8 पिटिशन हो गई है। 8 पिटिशन होने के बाद भी जो है तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उसको जो है वो सब जुडिस मामले को में भी अपने फैसले करते जा रही है। तो इसका अंदाज़ा ये होता है कि ना तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, ना उनको जो है तो फंडामेंटल राइट्स पे भरोसा है, कुछ भी नहीं है, वो अपने हिसाब से कर रहे फैसले। कोर्ट का कहना था कि चूँकि 26-24 को गजट निकल चुका है और गजट निकलने के बाद ये लोग लेट गए, मतलब कि गजट निकलने के बाद भेजे ना हमने शहीद साहब वगैरह को, तो ये लोग लेट हो गए थे। ये गजट निकल के गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दी उसको, तो उनका कहना कोर्ट का भाई ये इम्प्लीमेंट हो गया है, लिहाजा भी उन्होंने ऑब्जेक्शन निकाला है कि औरंगाबाद ग्रामीण, औरंगाबाद तालुका, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, औरंगाबाद सब डिवीज़न और डिवीज़न। तो आप औरंगाबाद डिवीज़न पे इन पे बात कीजिए, क्योंकि मामला इम्प्लीमेंटेड, लिहाजा इस पर आप डिस्कस ना करते हुए जब फाइनल हियरिंग होंगी तब आप बताइए कि इलीगली उन्होंने निकाल एक गजट लेकर आए। ये असल में एक कोर्ट का ही कहा ना 26-24 तारीख को गजट आ गया था, वो गजट की वजह से प्रॉब्लम वह बोलिए बात। जलील साहब, इसमें क्या कानूनी उल्लंघन हुआ था पूरे प्रकरण में, वो बताएं। जी देखिए, इसमें 2 कानून जो है इसका उल्लंघन हुआ है। आर्टिकल 164 और 1993 संविधान के आर्टिकल 164 जो है उसमें सीधा गाइडलाइन ये है कि मंत्रिमंडल में जो भी आपको ठराव पास करने का है उसमें कम से कम 12 मंत्री होना मिनिस्टर चाहिए। लेकिन जब ये औरंगाबाद मुखालिफ जो नामांतर था, इस वक्त 2 मंत्री थे, एक जो थे सीएम और डिप्टी सीएम, ये दोनों की मौजूदगी में लिया है, जो सरासर इलीगल है। जो 164 जो कलम है आर्टिकल है उसका, और उसी तरह 1953 की जो गाइडलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसका उल्लंघन है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो है कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। इसीलिए जो है हम संविधान प्रेमी जो है संविधान के को बचाने के लिए जो है आगे आए हैं। और टेक्निकल इश्यूज़ पे हमारे साथ जो पिटिशनर ने डाले हुए हैं उसमें हमने गवर्नमेंट को बताया है कि आपने ये जो है संविधान में जो टेक्निकल आपने गलती की है ये सरासर गलत है। आप किसी भी धर्म के नाम पर जो है किसी भी व्यक्ति के बोलने पर आप जो है एक शहर का नाम जो तारीख़ी शहर है उसका नाम आप बदल नहीं सकते। ये जातिवादी जो ताकत है ये संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी जो हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से हैं, लेकिन हमारी जो विचारधारा है हम उसको परे रखकर ये जो पिटिशनर है और यहाँ पर जो टीम कर रही है, वकला काम कर रहे हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। मैं मजम्मत करता हूँ हाजी साहब के साथ जो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो हादसा पेश आया। दूसरी बात, मैं मुबारकबाद देता हूँ एडवोकेट सईद साहब को, जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में बहुत अच्छा जो है तो आउटपुट लिया है, और अल्लाह से ये उम्मीद है कि आगे भी जो है तो हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। एक मराठी में कहावत है, आला अंगावर तो घेतला शिंगावर। इसमें जो भी अगर ख़िलाफ़ जाएगा तो हम लोग पूरी टीम उसके ख़िलाफ़ तैयार है, और जो है तो हम सब संविधान के मानने वाले, संविधान से हम ये जंग जीतेंगे इंशाअल्लाह। जो औरंगाबाद का नाम चेंज करना चाहते हैं, ये एक यानी कि जातिवादी मुद्दा कर दिया उन्होंने, जबकि ये नाम की जब तफसील एडवोकेट सईद साहब और मोइन साहब ने बताए तो मुझे भी नहीं मालूम थी कि जो तो औरंगाबाद का नाम औरंगज़ेब के ऊपर नहीं है और खिताब है कि एक सिंहासन को बोला गया है। उसका मतलब ये है, बहुत सारों को भी नहीं मालूम था, मुझे भी नहीं मालूम था। तो ये लोग हिंदुओं को तो कहाँ से मालूम होगा जब अपने को नहीं मालूम है। तो मैं उर्दू से पढ़े होने के बाद भी मेरे को नहीं मालूम था, तो उनको ये लगता है कि औरंगाबाद के नाम पे है, इसलिए उसको जो है तो वो नाद होकर पीछे पड़े हैं। मगर हमें कोर्ट पे पूरी उम्मीद है कि हमें आउटपुट मिलेगा इंशाल्लाह। मैं पिटिशनर लोगों के साथ में हूँ, जैसे आप लोग हैं वैसे मैं एक हूँ।
मैं पिटिशन में कहीं नहीं हूँ, कुछ मेरी मजबूरियाँ इसके अंदर कि मेरे हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे पिटिशन, बहुत सारे PIL मेरे चल रहे, और मेरे नाम से और भी एक ज़्यादा PIL हो या पिटिशन हो, और जज का रुख मेरी तरफ देखने का गलत ना हो कि इनको हमेशा सिर्फ पिटिशन करने दाखिल करने की आदत है, ऐसा ना हो। इसके लिए मैं साथ में हूँ सबके, शुरू से हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं अचानक आया पिटिशन। आप पर ये सोचकर हमला किया गया था कि आप पिटिशनर हैं उनकी, या फिर क्या वजह थी हमले की? ये तो हमको कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि वो शख्स को मैंने जो है तो सिर्फ आधा मिनट पहले देखा, और आधे मिनट के अंदर सब हादसा हुआ। ये ना इससे पहले मैंने उसको कभी देखा था, ना मैंने कभी नाम सुना था, ना उसको पहचानता हूँ मैं कभी। और उस हादसे के बाद में उसके बाद में फिर से उसको देखने में नहीं आया मेरा कभी उसके अंदर से। मगर वो तहकीकात करके हमारे आजू बाजू में आके बैठ गया, और बैठने के बाद में उसने पूछा आप कौन है, कहाँ से आए, किस लिए आए। तो मेरे साथ में जो पिटिशनर थे अंदर साहब, तो उनसे उन्होंने बात किए, तो उन्होंने बोले हम पैठे से आए। किस लिए आए, तो बोले ये हमारा पिटिशन काय का, तो बोले औरंगाबाद के नामांतर का। उनके तहकीकात के अंदर उनको समझ में आएगा ये वही लोग हैं अपने खिलाफ, अपने साथ में जो पिटिशन दाखिल किए और अपने काम में अड़ंगा अड़ाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा उनकी समझ थी ये। और फिर उन्होंने उनको उनके साथ में बहस करने लगे। तो बहस के अंदर मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि भाई तो आप कोर्ट हॉल के अंदर बैठे हुए अच्छी बात करो, गलत सलत बात मत करो। तो उन्होंने आगे देखा ना पीछे देखा, वो ये समझे कि उनके साथ में है या कुछ है या क्या, कौन सा क्या प्लानिंग था उनको मालूम नहीं। जोर से मेरी दाढ़ी पकड़ से जोर से झटका दिया, तो मैं तो एकदम 1 2 3 सेकंड के आसपास मेरे को समझ में नहीं आया क्या इतना जैसे जोर से कर दिया। और उन्होंने हाथ उठाया मारने को, तो उतने में हुसैन पटेल जो एक दूसरे पिटिशनर थे साथ में सूरत हमारे, वो जल्दी जल्दी आए मेरे पास, और उन्होंने उसका हाथ ऊपर के ऊपर पकड़ लिया। और ये साइड से जिन्होंने मेरे साथ में हरकत की, उनके साथ वाले जो मोटे साथी थे, चाउस जिसका नाम चाउस बता रहे, वो आए, उन्होंने उनको साथ में उठा के लेके गए। मगर ये सब हरकत वहाँ पर अंदर जो पुलिस वाले थे उन्होंने देखे ये, और उन्होंने फ़ौरन बाहर फ़ोन करके पुलिस वालों को फ़ोन करके बाहर बुलाया बाहर से, और 17-18 पुलिस वाले वहाँ 2 मिनट के अंदर आ गए वहाँ। तब तक हम लोग सब चुप हो गए थे। उस टाइम में अगर मैं कुछ हरकत करता या कुछ आवाज़ बढ़ाता या कुछ जज के नज़र में एक बात अगर ला के देता, तो उस टाइम में अपनी पिटिशन की सुनवाई जो रुक जाती थी, और उसमें जो फैसला वो फैसला भी नहीं होता था। इसलिए वो अल्लाह की तरफ की बात है, अल्लाह ने कैसा सब्र दिया मालूम है। मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मगर मैंने कैसा सब्र किया मेरे को समझ में नहीं आता हो। और मामला उस दिन हमने रुक गए। जैसे बाहर निकलने के बाद में फिर हमने वकील साहब को बोले कि ऐसा ऐसा हुआ, और वकील साहब ने जैसा उनको पूछे जाके, पुराने पिटिशनर को मुश्ताक अहमद नाम शायद उनका, उनको जाके पूछे, तो उन्होंने उनको भी बहुत सारी गाली गलौज किया। तो हमने दोनों के भी नाम से अलग अलग कंप्लेंट हमने कोर्ट में भी की, हाई कोर्ट में, और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। आपका बोलने का मतलब ये है कि ये हादसे की वजह से कोई कोर्ट के कामकाज पे कोई असर नहीं होगा? नहीं, कोई नहीं। कुछ ये पिछले दिनों में आप लोगों सब लोगों ने सुना और सबको पता है कि मेरे ऊपर कोर्ट हॉल में अटैक हुआ, और मराठी में एक कहावत है, आला अंगावर तर घेतलं शिंगावर। ये जो हादसे हमारे साथ में हुए, ये सिर्फ इसके लिए हुए कि हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे, और संविधान को बचाने के लिए पूरे शहर के लोग हमारे साथ में, देश के लोग हमारे साथ में हैं। और कुछ मुनाफिक लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने सुपारी लेके काम कर रहे। हालांकि जिस वजह से हमने पिटिशन दायर किया कोर्ट के अंदर, हमारे पहले भी कुछ लोगों ने पिटिशन दायर किया था, और उनका काम कोर्ट में चल रहा था 9 महीने से, और उनसे कुछ हुआ नहीं। और अल्लाह का शुक्र ये है कि सही ढंग से काम किया, तो उसके अंदर अल्लाह ताला भी कामयाबी दी, नीयत उसके लिए साफ हो। हमने वकील साहब के ज़रिए से जो पिटिशन दायर किया, उसके अंदर हमको पहले हेयरिंग में हमको नोटिस इश्यू हो गई, और दूसरे हेयरिंग के अंदर जो है तो उसके अंदर कामयाबी मिल गई, और उसके अंदर ऑर्डर भी पास हुआ। कोर्ट हाल में जो जैसे हमारे पिटिशन के अंदर सुनवाई चल रही थी, पहले पिटिशनर जो थे उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, मुनाफिकाना हरकत की, और ये बात साफ जाहिर हो गई उस टाइम में कि आस्तीन का सांप कौन है, मुनाफिक कौन है। मगर हम लोग डरने वाले नहीं है, क्योंकि आज भी हमारा भरोसा, भले चाहे सरकार कोई भी हो, सरकार आएंगे जाएंगे, संविधान के खिलाफ काम करेंगे, कानून के खिलाफ काम करेंगी, मगर कोर्ट जो है तो अदालत जो है, अदालत के हमारा भरोसा है, और अदालत जो है तो सही ढंग से काम कर रही है आज भी। तो हम लड़ते रहेंगे और ईमानदारी से काम करते रहेंगे। मेरे ऊपर अटैक होने के बाद में हमने हाई कोर्ट में भी कंप्लेंट दायर की, पुलिस वालों के पास भी कंप्लेंट दायर की, और उसके ऊपर भी हमको इंशाल्लाह जो है तो इन सब हमारे साथ में रहेगा। और ये जो लड़ाई है इस संविधान के अंदर, कानून के दायरे में हम लड़ते रहेंगे, इसके अंदर इंशाल्लाह कामयाब होते रहेंगे हम इंशाल्लाह। मेरा नाम सईद अंजार कादरी है, और मैं पैठन का रहने वाला हूँ। और मैंने हाल ही में जो तो एक पिटीशन दाखिल किए हैं एडवोकेट सईद साहब के ज़ेर सरपरस्ती में। और दूसरी बात ये है कि मैं एडवोकेट सईद साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि भाई उन्होंने हम लोगों को जो तो हौसला बढ़ाया, और हम लोगों ने जो तो उनके साथ मिल के एक पिटीशन दाखिल किए,
और इन्होंने तो पिटीशन दाखिल करने की बात की, पूरी प्रोसेस जो तो इनामदार साहब ने आप लोगों के सामने रख दिए। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उससे पहले जो तो सही साहब ने और उनकी पूरी टीम ने मिलके जो तो पूरा दिन रात एक करके संविधान के बारे में और पूरे पुराने हिस्ट्री के बारे में पूरी जांच पड़ताल करके एक मजबूत जो तो पिटीशन तैयार की है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी।